आज एक वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छाया हुआ है जिसमें पाकिस्तान के चाम ऑफेंसिव का जिक्र है और उसमें आर्मी चीफ की जो ट्रंप के साथ मुलाकात है उसको भी फोकस किया गया और जो इस वक्त भारत और वाशिंगटन के दरमियान, न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान जो तनाव है उसकी कॉजेज़ क्या हैं, आइंदा क्या रास्ता हो सकता है और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, क्या ये एक लॉन्ग टर्म कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप हो रही है या एक टेम्परेरी फिनोमेना है क्योंकि टैरिफ वॉर चल रही हैं इंडिया के साथ तो ट्रंप उनको दबाना चाहता है। सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। इस तरह पाकिस्तान ने जो क्रिप्टो में जिस तरीके से ट्रंप को इंगेज किया, ट्रंप की अपनी फैमिली, वो लिबर्टी फाइनेंशियल के नाम से वो एक ग्रुप है, वो ख़ुद उसके अंदर इंगेज है उसी बिज़नेस के अंदर। जो विटकॉफ उनके मिडल ईस्ट के लिए खसूसी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साहबजादे वो इसके साथ हिस्सेदार हैं। तो एक तरीक़ाकार अपनाया गया है जिसमें हमने उनको रेयर अर्थ की भी ऑफ़र की, क्या वो पाकिस्तान में है, ऑयल का भी बोला हो पाकिस्तान में है, और ख़ास तौर पर ऑफशोर जो बेल्ट है उसके अंदर अमेरिकन कंपनीज़ का काफ़ी इंटरेस्ट है और वो एक्सप्लोर कर रही हैं। जहां केकड़ा प्रोजेक्ट के लिए किसी ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ड्रिलिंग की गई थी और हाई होप्स थी, उसी बेल्ट को बुनियाद बनाकर अमेरिकी कंपनीज़ को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। रेकोडिक के हवाले से ये मैं कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ डिप्लोमेटिक सर्कल्स में मेरी इंटरेक्शन हुई और उन्होंने बताया कि ये कहाँ कहाँ हमारा इंटरेस्ट है। ख़ास तौर पर ऑयल के हवाले से मेरा ख्याल था कि ऑयल तो यहाँ अभी तक कोई मेजर फाइंड इस्टेब्लिश्ड रिजर्व्स अभी तक है नहीं, तो हम कह रहे हैं ऑयल ढूंढने जा रहे हैं तो कहाँ से ढूंढेंगे। तो ऑफ शोर प्रायोरिटी नंबर 1 होगा। फिर दूसरी ऑन शोर जो लोकेशंस पाकिस्तान में कुछ नोन एरियाज़ हैं जहाँ पोटेंशियल जाना जाता है, सिर्फ रिजर्व्स अभी तक इस्टेब्लिश करना बाकी है कि प्रूवन रिजर्व्स हैं या नहीं है, एक वो वाला एरिया। रेकोडिक प्रायोरिटी नंबर 1 होगा रेयर अर्थ्स के मामले में या कॉपर के मामले में, तो पहले उधर जाएंगे, फिर बाकी एरियाज़ में जीबी या कहीं और अगर मेजर कोई फाइंड हो तो उसका भी इंटरेस्ट शामिल होगा। क्रिप्टो इज़ प्रायोरिटी। और इसी तरीके से ईरान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं और अज़रबैजान और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है या पाकिस्तान और ईरान की जो रिलेशनशिप है उसको सामने रखते हुए किस तरीके से अमेरिका के इनके साथ ताल्लुकात में कुर्बत लाई जा सकती है या उनके जो फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं किस तरीके से उसको अलाइन किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस बायलैटरल रिलेशनशिप जो पाकिस्तान और अमेरिका की एक न्यू डायमेंशन, आर्मी चीफ को उन्होंने कोट किया है कि न्यू डायमेंशन, ये फील्ड मार्शल साहब का जुमला कोट किया गया कि एक नई डायमेंशन जो ऐड हो रही है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। पाकिस्तान ने और ये काम किया कि 2 लॉबिस्ट फर्म भी अमेरिका के अंदर हायर की हैं जो ट्रंप फैमिली के बहुत करीब हैं और उनको इंगेज किया गया है ताकि जितना दिल्ली से दूरी हो रही है वाशिंगटन की उतनी इस्लामाबाद से कुर्बत हो जाए। 2 हाई प्रोफाइल विज़िट का जिक्र किया जाता है जो दोनों अभी फाइनल शेप में नहीं है। पहला तो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उनका तवक्को है कि वो हो सकता है कि लेटर दिस ईयर पाकिस्तान का विज़िट करें, और एक उससे भी हाई प्रोफाइल, वो अभी बिल्कुल हवा में लेकिन उसको रूल आउट नहीं किया जा रहा, वो ट्रंप का पॉसिबल विज़िट हो सकता है इस रीजन में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो। तो आज के प्रोग्राम में हम इन तीनों इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दिल के भी करीब है और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखें तो उसमें भी पाकिस्तान के बहुत करीब है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का पहले विज़िट काबुल में डार साहब और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर और उधर अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है और उसके बाद अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी दो तरफ़ा अमूर के ऊपर बातचीत होगी। और मई वाले पाकिस्तान और भारत के इस क्लैशेस के बाद 2 बड़े इवेंट्स हैं। पहले तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का विज़िट किया। इंडियन विज़िट के अख्ताम पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी की कि ताइवान चीन का हिस्सा है, भारत इसको सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगा कि शायद जो वाशिंगटन के साथ उनका तनाव है उस वजह से एकदम से वो जप्फी डालने लगे हैं वो चाइना के साथ। लेकिन अगले ही रोज़ इंडिया ने वजाहत की कि ताइवान के ऊपर जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। गो मोदी ने ये ऐलान किया है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए चाइना जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंट है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट और उसके बाद आने वाले 6-8 हफ्तों के अंदर सम टाइम आफ्टर सितंबर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का पाकिस्तान का विज़िट। दोनों को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज का इस वक्त पाकिस्तान पे इम्पैक्ट है उस पर भी बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारी शख्सियात हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर हैं मौसमियाती तब्दीली के। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा सरदार मसूद खान, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार, हमारे साथ हैं। सरदार मसूद साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। सरदार साहब, आपको वाशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में कोट किया हुआ है, तो ये जो नई बिगनिंग है या जिसे उन्होंने फील्ड मार्शल को कोट किया कि न्यू डायमेंशन ऐड हो गई है पाक US रिलेशनशिप में, आपने उसके अंदर तज़किरा किया है कि इसमें पाकिस्तान को
जो नई दिफाई टेक्नोलॉजीज़ हैं या अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं या 1950s वाला आपने मिसाल दी है, तो वो वाली स्टेज पे हम वापस जा सकते हैं। कभी भी पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम इस्टेब्लिश नहीं कर सके। आमतौर पर वो जो 9/11 कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था ना, एन एलाई ऑफ कन्वीनियंस, यूएस हमें एन एलाई ऑफ कन्वीनियंस के तौर पर ही ट्रीट करता है। अभी क्या तब्दीली होगी? देखिए, कोई मुस्तकिल ताल्लुकात नहीं होते। मिसाल के तौर पर यूरोप और अमेरिका को देख लीजिएगा, उनमें भी उतार चढ़ाव होता है, तनाव आ जाता है। तो कोई दोस्ती मुस्तकिल नहीं है, कोई दुश्मनी मुस्तकिल नहीं है। तो इस वजह से जो वाशिंगटन से हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुश्तरका मफादात दरमियान में आ गए हैं और उससे अमेरिका को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो भी रियायतें मिल रही हैं वो सब सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से मिल रही हैं, हिंदुस्तान और अमेरिका के इख्तलाफात की वजह से मिल रही हैं, या जो जिस बदअखलाक़ी का हिंदुस्तान ने मई की जंग के बाद किया, मुजाहरा किया, मसलन ये कि अमेरिका के साथ जिस किस्म का गैर सफारती रवैया बरकरार रखा, या टैरिफ्स के हवाले से, या रूस से जो तेल ख़रीद रहे, कि ये वो अवामिर हैं जिसकी वजह से शायद जो है हमारे ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। मैं समझता हूँ कि मग़रबी एशिया में पाकिस्तान सबसे अहम मुल्क है, आज भी है और कल भी होगा। और उसमें एक तो जो है आपने ख़ुद इशारा किया कि कैसे यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद हैं जो अमेरिका के लिए बहुत अहम हैं, सारी दुनिया के लिए अहम है, और उसके बहुत ही बड़े ज़खायर यहाँ मौजूद हैं। तेल के बारे में आपने ज़िक्र किया, ऑफशोर है, और हमारे जो प्रोवन रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन 353 मिलियन बैरल्स के करीब हैं। और उसके बाद जो ज़मीनी सतह पे अगर आप देखें तो जो शेल ऑयल है उसके भी जो है अंदाज़ा किया जा रहा है कि 9.1 बिलियन बैरल्स मौजूद हैं। दूसरा ये है कि हमारी एक किस्म की स्ट्रेटेजिक हम आहंगी हुई है, और वो ये है, ये रिकैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे से लड़ते भी रहे हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने एक दूसरे को ब्लंट और कैंडिड फीडबैक दी है। लेकिन उसके साथ साथ एक हमारा पार्टनरशिप का भी एक लंबा तजुर्बा है, कि मतलब 70 साल का तजुर्बा है, हम एक दूसरे के साथी रहें। तो इस नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं, और इसमें ये कहना मुनासिब होगा कि ये इसकी एक हिंदुस्तान का भी हवाला है, लेकिन ये ब्रॉड बेस्ड है और स्टैंड अलोन है, जिसका मतलब ये है कि इसकी सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका की भी एक जहत है। क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ गुज़श्ता बरस तक, तो मुझे पता है कि अमेरिका के बहुत से हल्कों में ये दिलचस्पी पाई जा रही थी कि जनूबी एशिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो अदम तवाज़ुन पाया जा रहा था, इसे दुरुस्त किया जाए, और सदर ट्रंप ने दुरुस्त तौर पर उस तवाज़ुन को दोबारा बहाल किया है। और दूसरा ये है कि ये सवाल पूछा जा रहा है, दो सवाल पूछे जाते हैं इस ज़माने में। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या ये आर्ज़ी है या मुस्तक़िल है। तो ये पाकिस्तान के लिए मौक़े पैदा हुए हैं। अगर जैसे अब तक हमने बड़ी जहानत के साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे किए हैं, जिसमें जो है पाकिस्तान की जो फ़ौज का भी एक बहुत किरदार है, पाकिस्तान के बहुत से सियासी शख्सियात का जो पस पर्दा जाके सदर ट्रंप की टीम से मिले हैं, उनका भी एक बहुत कलीदी किरदार है। और दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि क्या अमेरिका से हमारी क़ुर्बतें इतनी बढ़ रही हैं तो चीन के साथ फासले तो नहीं बढ़ जाएंगे? तो मेरा जवाब नफ़ी में है कि चीन का और हमारा बाहमी एतबात का बहुत मज़बूत रिश्ता है, और इसमें इस किस्म के ताल्लुकात जो अमेरिका से हमारे बढ़ रहे हैं, उसमें उसकी वजह से किसी किस्म का कोई बिगाड़ नहीं आ सकता।